क्वेश्चन आंसर का, तो उस टाइम हम आपको एनेबल कर देंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे व्हीलिंग की क्वेरी है कि सर पेमेंट फंस रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एकदम पूरा आज का जो ट्रेंड में आप जुड़े हुए हो, तो आप बेसिकली प्रॉपर ध्यान दे के कर दीजिए, ताकि अभी कोई साइड में भी इशू नहीं है। और पैन कार्ड करते समय क्या क्या किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश इसमें करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये एनएचडीएल की जर्नी है। एनएचडीएल की जर्नी मतलब एनएचडीएल जो है वो स्टार्ट हुआ था 1996 में। ये आपको जर्नी इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम पैन कार्ड करते हैं, वो कंपनी क्या क्या काम करती है आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये ओपन कर लिया। देन 2020 में एनएचडीएल ईगाव को ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड का टाई अप किया। देन वहां पे हमने खुद की एंटिटी भी ओपन कर ली। देन 2021 में एनएचडीएल ईगाव को अकाउंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला। देन वो प्रोटीन इन्फोसिस के नाम से उसको रजिस्टर्ड भी किया। अभी क्या हो रहा है, हम खाली एनएचडीएल खाली पैन ही नहीं कर रहा है, वो अलग अलग सेगमेंट में जा रही है। जैसे अभी हमने खुद के डेटा सेंटर, ओएनडीसी, खुद के क्लाउड हम बना रहे हैं, तो अलग अलग सेगमेंट जा रहे हैं। देन 2022 में उसको रीब्रांडिंग कर दिया, एनएचडीएल ईगो को प्रोटीन के नाम से जाना जा रहा है, प्रोटीन इन्फोसिस सर्विस लिमिटेड, तो उसको रीब्रांडिंग प्रोटीन उसको बोल जाते हैं। सो यदि आपको कोई बोलेगा कि सर आप पैन कार्ड कहाँ से करते हो, एनएचडीएल से या प्रोटीन से, सो दोनों ही कंपनी एक ही, एनएचडीएल ही प्रोटीन है, देन प्रोटीन ही एनएचडीएल ई गवर्नेंस है। तो बेसिकली ये बताने का एक ही इंटेंशन था कि आपको मालूम होना चाहिए कि एनएचडीएल क्या क्या काम करता है। अभी हम आते हैं हमारे मेन आज के टॉपिक पे, मेन हमारा एजेंडा पे, कि मूविंग टू डिजिटल पाथ। हम डिजिटल पाथ में क्यों जा रहे हैं, क्यों हम पहले जैसे ही पेपर वर्क नहीं कर रहे, फिजिकल पैन कार्ड क्यों नहीं कर रहे। सो पहले कैसा था, बेसिकली पैन कार्ड बनाते समय हमें एक फिजिकल फॉर्म पूरा हाथ से फिलअप करना पड़ता था। पूरा फॉर्म हाथ से फिलअप कर लो, उसके ऊपर साइनिंग कर लो, फोटो लगाओ, देन डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सिस्टम में अपलोड कर लो। अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट फिजिकल कुरियर कॉपी कर दो, कुरियर मतलब भेज दो पैन कार्ड डिपार्टमेंट में। पैन डिपार्टमेंट में वो भेजने के बाद उनको वहां पे पहुंचने के लिए 5 से 7 दिन का टाइम लाइन लगा था। उसके बाद 1-2 दिन और वो वेरीफाई करने के लिए लेते थे। देन अपने को वहां पे पैन कार्ड नंबर अलॉटमेंट होता था। इस प्रोसेस के लिए मिनिमम आपको 14 से 15 दिन का टाइम लगता था पहले, लेकिन अभी के इसमें वैसा नहीं है। जैसे हमने डिजिटल स्टार्ट किया है, आपको यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने की, अपलोड करने की, देन डॉक्यूमेंट भेजने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसमें आपका स्टेशनरी कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मैन पावर, सबसे इम्पोर्टेंट आपका इसमें टाइम जो है, वो टाइम आपका इसमें बच रहा है। और आपका जो पैन कार्ड जो बन रहा है, वो पैन कार्ड 2 से 4 घंटे के अंदर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपको मिल रहा है। अभी कैसा मिल रहा है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये आपका वेबसाइट है digitalseva.csc.gov.in। यहाँ पे हमें जाके लॉगिन के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमें सीएससी का आईडी, पासवर्ड, कैप्चर कोड डाल के हमें यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा, आई होप मेरा आवाज सभी लोगों को क्लियर है, आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर है, क्लियर है। चैट बॉक्स में आ रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है मेरा? यस, ओके, आवाज आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालेंगे हमारे सीएससी का, तो हमारा जो पेज है वो रीडायरेक्ट होकर जाएगा सीएससी की वेबसाइट पे। देन यहाँ पे हमें सर्च करना है एनएचडीएल, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोटीन नाम चेंज किया हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक प्रोटीन किसी को ज्यादा मालूम नहीं, इसलिए हम यहाँ पे एनएचडीएल नाम रखा हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें एनएचडीएल टाइप करना है। एनएचडीएल टाइप करने के बाद एनएचडीएल ई गवर्नेंस पे पर क्लिक करना है। देन लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के ऊपर अपने को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। बहुत बार वीएलई बोलते हैं कि सर मुझे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं, वो आपका पुराना लिंक है, ये आपका बेसिकली नया लिंक है। पुराना लिंक तो अभी हमने सिस्टम से ही उसको हटा दिया है। कुछ आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें लेफ्ट साइड में न्यू पैन, पैन चेंजेस, करेक्शन, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, देन पैन सक्सेसफुल, मतलब कितना एप्लीकेशन आपके सक्सेसफुल हो गए, देन लॉग। देन ये आपको इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप न्यू पैन करने जाते हो तो उसमें स्कैन बेस एंड ई-केवाईसी बेस ऑप्शन है। तो सबसे पहले अपने पास आने वाला एक क्वेश्चन है कि सर ये स्कैन बेस क्या है एंड ई-केवाईसी बेस क्या है।
तो अभी हम देखेंगे ई केवाईसी बेस्ड एप्लीकेशन। ई केवाईसी बेस्ड एप्लीकेशन है कि टोटली आधार बेस्ड एप्लीकेशन है। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना नहीं है, अपलोड करना नहीं है, देन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे भेजना नहीं है। आधार के ऊपर जो फोटो है वही फोटो अपना पैन कार्ड के ऊपर आएगा, देन सिग्नेचर के लिए आपको वहाँ पे ब्लैंक जगह रहेगी। ये पैन कार्ड आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा। इसमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको भेजने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई कस्टमर होता है कि सर मुझे मेरा आधार वाला मेरा पर नहीं चाहिए, देन जो मेरे सिग्नेचर है, जो मेरी साइनिंग है, वो साइन भी मुझे वहाँ पे प्रिंट होके मेरे पैन कार्ड के ऊपर आना चाहिए। तो उनको सर कुछ इशू नहीं है, उस बंदे का, उस एप्लीकेंट का एप्लीकेशन जो है वो हम स्कैन बेस में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन सिलेक्शन टाइप, न्यू पैन, कैटेगरी इंडिविजुअल, देन यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। इसका मतलब यह है कि फिजिकल पैन कार्ड आपको चाहिए एंड ई पैन कार्ड आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चाहिए। हेलो, इसके बाद आपको यहाँ पे आधार पे जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे डेट डालना है। देन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, सॉरी कस्टमर का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, पहले कैसा था आपका पेमेंट यहाँ पे कट होता था, उसके बाद वो आगे बढ़ता था। पेमेंट कट होने के बाद कभी कभार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, नेटवर्क का इश्यू या एनी अदर कुछ ऑप्शन वहां पे आते थे यहाँ। लेकिन पेमेंट आपका फंसने के बाद आप बोलते थे कि सर अभी तक पेमेंट हमारा एनएडीएल से रिफंड नहीं हुआ। पेमेंट हमारे पास आपका आता ही नहीं है। जब तक आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जनरेट नहीं होता तब तक पेमेंट आपका सीएससी के पास ही रहता है। वो सीएससी आपको 2+1 वर्किंग डेज में आपको रिफंड करती है। लेकिन आपका पेमेंट बहुत ज्यादा उसमें फंस रहा था, कट हो रहा था, कुछ साइट का इश्यू आ रहा था, कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, या कुछ ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो रहा था। इसलिए हमने क्या किया, उसको एंड में उसको जर्नी लेके गए। तो अभी रिसेंटली जो न्यू प्रोसीजर है वो इस प्रकार का, हमें यहाँ पे प्रोसीड टू एनएडीएल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको, यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो अप्लाई कर रहे हो पैन कार्ड एनएचडीएल से, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रख दीजिए आपका जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। देन आपको यदि पहली बार आप पैन कार्ड कर रहे हो एनएचडीएल से तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम या आपका सेंटर का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आपके सेंटर का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल के आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपका जो आईडी है वो आपका आईडी प्रोटियन में रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये एक्टिविटी खाली वन टाइम एक्टिविटी, आपको हर बार एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। एक बार ही आपको एनएचडीएल में रजिस्टर्ड करना है। यदि आप नेक्स्ट टाइम आप पैन कार्ड बनाने जाओगे, पैन कार्ड करने जाओगे, तो आपको खाली यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपका, जो आपने यहाँ पे रजिस्टर करते समय डाला था। देन आपको सबमिट करना है। देन आपको यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। मतलब रजिस्ट्रेशन है वो आपको वन टाइम एक्टिविटी करना है। जैसे आप नेक्स्ट टाइम जाओगे, आप कल आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, देन आपको एक ओटीपी आएगा, देन आप डायरेक्टली फॉर्म पे मूव हो सकते हो। सो हम देखेंगे पहला ई केवाईसी पैन एप्लीकेशन। ई केवाईसी पैन एप्लीकेशन जो है वो पेपरलेस एप्लीकेशन है। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करने की, अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट भेजने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी ये अप्लाई किस प्रकार करना है, एकदम पूरा सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। कैसा करना है वो आगे दिखाता हूँ। एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन, कैटेगरी इंडिविजुअल, देन यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, टाइटल श्रीमती जो भी हो, कस्टमर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम आपको यहाँ पे खाली प्रॉपर मेंशन करना है। जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है दवे मनोज मफतलाल, सो लास्ट नेम में आएगा दवे, फर्स्ट नेम में आएगा मनोज, मिडिल नेम में आएगा मफतलाल। यदि आपका नाम है आधार कार्ड के ऊपर दवे मनोज, सो लास्ट नेम में आएगा दवे, फर्स्ट नेम में आएगा मनोज, मिडिल नेम आपका यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। यदि आपका आधार कार्ड के ऊपर सिंगल नाम है मनोज, तो वो आएगा लास्ट नेम सर नेम में, फर्स्ट नेम मिडिल नेम आपका यहाँ पे ब्लैंक रहेगा।
डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे कैलेंडर यूज करना है। देन यहाँ पे जेंडर जो आपका है मेल फीमेल आप यहाँ से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा आपका जो डिटेल जो हमने फिलअप की हुई थी ये यूआईडी सर्वर पे हिट हो जाएगी, मतलब इनका पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं वो इनकम टैक्स में यूआईडी सर्वर पे फेच हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, यदि आपका पहले से पैन कार्ड उस आधार कार्ड के ऊपर बना हुआ है तो आपको आप पे लिख के आएगा यूर पैन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट या यूर आधार कार्ड इज ऑलरेडी यूज करके। तो आपका पैन कार्ड जो है वो इस आधार से पहले से बना हुआ है, तो आपका यही पे स्टेप स्टॉप हो जाएगा, आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। इन केस आपका पैन कार्ड बना हुआ नहीं है तो आपको ये डिटेल्स ऑटो फिच होके नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी। सर ये मीटिंग खाली एनआईडीएल का मीटिंग है, ठीक है, तो एनआईडीएल के ही मैं ट्रेनिंग यहाँ पे दे रहा हूँ और जो आपके क्वेश्चन आंसर है आफ्टर ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो प्लीज आपके जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज नोट डाउन करके रख दीजिए। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वो सेशन के बाद आपको पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट मतलब लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे ऑटो सेव होके आएंगी जो हमने वहाँ पे फर्स्ट पेज पे डाली हुई है। देन नेम दैट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर किस प्रकार आपको यहाँ पे नाम चाहिए। देन हमें यहाँ पे डालता दवे मनोज मफतलाल, सो यहाँ पे लिखा हुआ है मनोज मफतलाल दवे, तो आप यहाँ पे MM दवे, मनोज दवे भी डाल सकते हो। देन हैव यू ऑन बीन अदर कोई पेट नेम, मतलब आपको कोई पेट नेम है क्या, मतलब टोपन कोई नाम है क्या, तो नो, नहीं मेरा कोई टोपन कोई नाम नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको पेरेंट्स डिटेल डालना है। पेरेंट डिटेल्स के लिए आपको पूछ रहा है वेदर मदर सिंगल पेरेंट्स, मतलब क्या होता है कुछ महिला ऐसी होती है कि जो शादी नहीं करती लेकिन बच्चों को वहाँ पे अडॉप्ट करती है, ये बहुत रेयर केस में होता है। उन केस में हमें यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके फादर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन उसको री एंटर करना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। देन यदि आपको मदर का नाम चाहिए तो मदर का नाम भी आप यहाँ पे ऑप्शनल में डाल सकते हो। देन पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड और पैन कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर किसका नाम चाहिए, फादर या मदर। सो बेसिकली फादर रहता है इसलिए हमने फादर के ऊपर टिक मार्क करके हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है वेदर फिजिकल पैन कार्ड कॉपी रिक्वायर्ड, यस मुझे पैन कार्ड की जो कॉपी है फिजिकल मेरे एड्रेस पे चाहिए, देन मुझे ई पैन भी चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। देन सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं सैलरी पे क्लिक करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सैलरी का प्रूफ देना पड़ेगा। देन हम नो इनकम पे सिलेक्ट करते हैं। नो इनकम पे सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, कोई फार्मर रहेगा या उसने लैंड उसकी जगह है बेच दी या खरीद ली तो उसका जो पेमेंट है उसके अकाउंट में आएगा, मतलब उसका ट्रांजेक्शन ही हो जाएगा, तो वो एक प्रकार का इनकम ही हो गया। इसलिए आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रॉपर डालना है। कंट्री कोड इंडिया 91, एरिया एसटीडी कोड 91, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है। देन कस्टमर का ईमेल आईडी, ईमेल आईडी डालते समय आपको ईमेल आईडी का ध्यान देना है क्योंकि जो आपको ईमेल आएगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर ही आएगा। देन एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे खाली आपको रेसिडेंट सिलेक्ट करना है क्योंकि ये आधार बेस्ड एप्लीकेशन है, इसलिए आपको खाली यहाँ पे रेसिडेंट ही सिलेक्ट करना है। एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली वो ले जाएगा। देन एरिया का एओ कोड, एओ कोड के लिए आपको वहाँ पे खाली पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपका एरिया का एओ कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन केस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन, आप स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टेट सिटी सिलेक्ट करोगे आपका एरिया का एओ कोड आपको नीचे शो हो जाएगा। देन आपका जगह का नाम, आज का डेट डाल के आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, हमने जो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप की हुई थी, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, उसमें हमने आधार नंबर डाला था, उसका नाम डाला था, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पेरेंट डिटेल्स का नाम डाल दिया आपने, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी, रेसिडेंट एंड एओ कोड आपको डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक करना है। इसमें किस भी आपको चेंजेस करना है तो आपको बैक जाना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे मूव होना है। सो जैसे मैं आगे यहाँ पे मूव जाऊंगा तो आपका ऑप्शन आएगा ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन। सो ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन आपको दो टाइप का है, एक है ओटीपी, एक है बायोमेट्रिक। यदि आपको ओटीपी करना चाहिए उसके ऊपर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से आप वैलिडेट कर सकते हो। इन केस ओटीपी नहीं आ रहा है या कुछ TNDC एक्टिवेट है मोबाइल में या कुछ नेटवर्क का इश्यू है तो उस टाइम आप कस्टमर का बायोमेट्रिक के जरिए भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। ऑथेंटिकेशन सेकंड है। ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको ई साइनिंग ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका जो फॉर्म है आपको डिजिटली साइनिंग करना है। डिजिटली साइनिंग करने के बाद भी बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन है, एक है ओटीपी, सेकंड है बायोमेट्रिक। सो आपको ओटीपी बेस करना है तो आपको यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है,
देन आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा आपका ई साइनिंग ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। इसके आपका CSC ID स्टेटस, आपको एप्लीकेशन नंबर एक बड़ा सा आएगा। देन आपको उसके तो पेमेंट पे क्लिक करना है। देखो अभी क्या हो गया, सब हमने पूरा स्टेप फाइनल करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट कट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको रिफंड का कुछ इश्यू नहीं आ रहा है या पेमेंट फेल्यूर का आपको यहाँ पे कुछ इश्यू ही नहीं आएगा। देन यहाँ पे आपको CSC का वॉलेट पिन डाल के आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे आपको कुछ इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर भी जैसे ही मान लो आपको ये एक नंबर मिल जाता है, तो ये एक नंबर मिलने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपको ई पैन कार्ड की कॉपी मिल जाएगी। ये कॉपी eKYC की है, इसलिए आपको इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं करना है, अपलोड नहीं करना है, देन डॉक्यूमेंट आपको भेजना नहीं है। ये आधार बेस्ड एप्लीकेशन है। आधार के ऊपर जो फोटो है वही फोटो अपना पैन कार्ड के ऊपर आएगा। देन साइनिंग के लिए आपको वहाँ पे ब्लैंक जगह रहेगी। अभी बहुत बार कस्टमर अपने आते हैं वो रो बोलते हैं कि सर मुझे मेरा आधार वाला फोटो नहीं चाहिए, मुझे मेरा लेटेस्ट फोटोग्राफ मुझे मेरा पैन कार्ड के ऊपर चाहिए। देन जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर भी मुझे वहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए मेरा पैन कार्ड के ऊपर। तो उनको बोलने का सर ठीक है, कुछ इशू नहीं है, उस बंदे का उस कस्टमर का एप्लीकेशन जो है वो हमें स्कैन बेस में डालेंगे। बिल्कुल प्रोसीजर सेम है, ज्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। किस प्रकार करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन, कैटेगरी इंडिविजुअल। देन यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, नेम एज पर आधार, आधार के ऊपर क्या नाम है वो, टाइटल श्री श्रीमती जो भी हो, कस्टमर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद पैन डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, फादर या मदर। उसके बाद वेदर फिजिकल पैन कार्ड कॉपी रिक्वायर्ड, यस, मुझे पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी भी चाहिए। देन सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है। अभी देखो यहाँ पे एड्रेस पर कम्युनिकेशन का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे यदि हमने रेसिडेंस सिलेक्ट किया, घर का एड्रेस सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन यानी कि टाइप करना पड़ेगा। बल्कि eKYC में क्या होता है, ऑटोमेटिकली आता है। स्कैन बेस में आपको यहाँ पे टाइप करना है। यदि आप ऑफिस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस टाइप करना है। रिप्रेजेंटेटिव आपको इसे माइनर के लिए नहीं आता है, इसलिए आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको एरिया का AO कोड डालना है। AO कोड के लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि आपको पिन कोड डालना है आपका। जैसे आप पिन कोड डालोगे आपका एरिया का AO कोड आ जाएगा। इन केस नहीं आ रहा है तो आप इंडियन सिटीजन अपना स्टेट एंड सिटी सिलेक्ट करके आप अपना एरिया का AO कोड आपको नीचे शो हो जाएगा। उसके बाद आप आपका जो फोटो है वो फोटो आपको 200 DPI में 50 KB के अंदर यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। सिग्नेचर भी है, सिग्नेचर भी 200 DPI में 50 KB के अंदर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अभी हम हमारा ये वर्किंग में है कि आपको यहाँ पे हम रीसाइज का ऑप्शन दे दे ताकि फोटो एंड सीजर ऑटो रीसाइज होके आ जाएगी। तो वो थोड़ा वर्किंग में है, पाइपलाइन में, ये 10-15 दिन में वो भी आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एडिशनल तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको जगह का नाम, डेट डाल के आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको एक बार खाली ई साइनिंग ऑथेंटिकेशन करना है। ई साइनिंग ऑथेंटिकेशन है वो 2 टाइप के हैं, एक है OTP, सेकंड है बायोमेट्रिक। यदि आपको OTP करना है तो कस्टमर का यहाँ पे आधार नंबर डाल के सेंड OTP क्लिक करना है। जैसे आपका OTP वैलिडेट हो जाएगा आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको यहाँ पे आपको वॉलेट पिन डाल के आपको कुछ इस प्रकार का सेम विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको ट्रांजेक्शन ID मिलने के बाद या एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो 2 से 3 दिन में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा। ये हो गया स्कैन बेस्ड। eKYC या स्कैन बेस्ड में आपको दोनों में भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, बल्कि आप ऑर्डर से पैन कार्ड करोगे NHDL के अलावा तो आपको वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना मैंडेटरी है, जरूरी है। लेकिन NHDL में आपको वो जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है। ये बहुत एकदम इजी प्रोसीजर है NHDL का, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं बिल्कुल। तो अभी इसमें किसी को कुछ डाउट है, क्वेश्चन है राम प्रकाश जी?